की जय। काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, हमारी गिराई नहीं है ना, पाए रहे तब दे कमाए कमाए कमाए। संतोषम परम सुखम, ब्राह्मण हुआ है जो कुछ भी पाए संतोष कर ले, उसी में उसका भी कल्याण और आपका भी कल्याण। हरिओम। काशीपुरी रंभे निर्धन ब्राह्मणम दीक्षा से महीपो आय आदि जनास के प्रया कथम प्रभाव ब्राह्मण उवाच, है ना। आगे उसको हम अर्थ कहते हैं और शॉर्ट में संक्षेप जिसको कहते हैं। नारी में 3 मुख पाया गया है, किसी को विशेष व्यक्ति नहीं है। नारी में 3 मुख पाया गया, वो कैसे? पहले 40 साल पहले काज होता था, 40 साल के बाद कोई करतूत की जानकारी नहीं मिलती थी। काज हुआ कि गमना हुआ कि उन्होंने सब उसी दिन हुई। पहले काज हो रहा तो सम्मदम रहा, वो समय पर का रहा चंद्रमुखी। पहले काज हो रहा है, अब नहीं हो। फिर तीसरे साल गमना हो रहा, गमना के द्वार का रहा, आए के बाद सूर्यमुखी, है ना। आउने बैठाने के बाद 4 साल होगा तो फिर क्या होगा? वही नारी ज्वालामुखी। 3 नाम क्यों पड़ा इसको जानिए। काज हुआ तो मर्यादा के अंदर पहले भी थी, गमना हुआ तब भी मर्यादा के अंदर थी, है ना। आउने बैठाने हुई तो मर्यादा से थोड़ा विपरीत चलने लगी। वो कैसे? जैसे पंडित जी काले थे और महाराज गोरे बदन की थी। दैवी संयोग से महाराज जी का विवाह तो हो गया। कौन करा? जैसे सुप्रीम भैया साहिब बड़े आदमी मिल गए और ऐसे लोग मिल गए तो शादी ब्याह करवा दिया ज्यादा दिखे, विवाह बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना। धर्मात्मा तो कोई एक ना एक कोई गांव में होता है, धर्मात्मा तो कोई होता है, पुण्यात्मा भी होता है। जाकर ये हंसी मजाक की बात नहीं है, तो सुनिए, गौर करिए। तो बड़ा आदमी जात से नहीं होता है ना, उसके भाव से भाव होता है ना। तो विवाह करा दिए। स्वदेश में विवाह होता था, अब नहीं, अब स्वदेश में विवाह नहीं हो, अब खुद नहीं कर, खुद में जो स्वदेश में विवाह होती। तो पहले क्या था, ब्राह्मण महाराज बड़ा खुशी में कहीं हमारे मरका हो करेगा, बड़ी उत्तम बात है। धीरे 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 ब्राह्मणी पुरानी हो गई, लड़के बच्चे उनके भगवान नहीं दिया, तब तक तो आराम था। ब्राह्मण महाराज ब्राह्मणी महाराज बहुत खुश होते थे। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मणी बड़ा दुखी हुई, कहती हाँ स्वामी जी अपना तो सुंदर नहीं है, हम सुंदर है, अपना गुण सुंदर नहीं है तो हम सुंदर, हमारा अच्छा गुण है। या ब्राह्मणी कहीं वह कहीं सुन ले, हमा बाप महतारी काज करके कूड़ा में काज दी। ब्राह्मण महाराज कहीं वह कहीं हम 5 बहिनी रहे, हमारी 4 बहन के मैके में ही ससुरे में सुख है, मैकों में सुख है। नाना प्रकार के जानवर रहे, दूध दे वाले, गैया भैंसी, 20 हर तरफ रहा। तुम्हारे भिकमंगा के साथ काज हो गया था, बड़ा नागा तो हमारा बाप कुल मिला के कूड़म काट दी। तो मुझे घर जब उन्होंने देखे तो उन्हें वहीं पुटकी धरी है, या कहीं और खावे, आज तो ठीक है। काल जब भगवान और प्रसन्न हुई तब तुम दशा हुई, कोनो दहिया करोई, कोनो बनियाई करोई, कोनो कपड़ा करोई, कोनो स्कूल जाए करोई, है ना। कोनो गुड़की करोई, कोनो कलम करोई, कोनो मसियानी करोई, कोनो पेन करोई। धीरे धीरे जब आविष्कार भगवान दे तका दशा हुई। महाराज बड़ा गलती बना हमारे बाप से, तरही पारा अनहि बूढ़त है कुल परिवारा। महाराज कहते हैं महाराज नहीं, आज नहीं तो कल समय बदलेगी, समय का बदलाव कौन ही जाने, है ना। आज एक गोड़े जान भाई दे जाना का पेट पर आई, हाल के गति हाल जाना जेके घर हो। या कहत बता, लड़ाई झगड़ा शुरू है सकाली की लड़ाई और सांझ के एक यहीं का जो बिहन्य मोहनी हो गए तो फिर सलगा दिन हो, है ना। चाहे पंडित को चाहे पंडित चाहे कर दो आन के हम काहे ना दे भी ना है ना।
महाराज कहेंगे का करी होएगा, जब लिखा रहता हूँ तो होगा वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे साका। अब यह कल्पना कर बेकार है, न अपना के महताजी के दोष है, न हमारे बाप के दोष आए, गांव वालों के दोष है। गांव वाले जो परोपकार के नहीं करे ना गावा ना, दोषारोपण लगता। ब्राह्मण महाराज कहा था, ब्राह्मण ऐसा ना कहा कहू को भल मानुष लगे जे हमार तो हाँ उम्र कहाँ सारी थी, तुम ऐसे परे रहे आकाश के, नहीं हम परे रहे। अच्छा संस्कार हो गया, अपने पैर में नहीं खड़ा हो गया, या भगवान से नहीं दिखेगा, ना जाने किस भेद में नारायण मिल जाए। तो सत्यनारायण भगवान फटहा पुराना कपड़ा पहन के, परदनी कुर्ता धारण कई के, चंदन खौल के, दाढ़ी राख के, बूढ़ ब्राह्मण के रूप धारण कई के महाराज के दीवारे में बैठी, आसन यहाँ के बैठी, जैसे कतना सोचो वाला बैठी। अब महाराज जी रोज की तरह स्नान ध्यान करी, पूजा पाठ करी, जत्ती दामेदर महाराज के वो महाराज कह गए जी आए रहा तो देखते क्यों आए, मन में यह सोचे कि का बताई हम तो भीख मंगते रहे, एक दो पाती है जिनका हम देवता है ना, हम तो खुदे मांगी थे, 4 दिन कुछ नहीं, 5-5 दिन ये भाई इनका दई उपका दे। महाराज समंजस में पड़ गए है ना, तो महात्मा जी फट से जाने, अरे कहीं महाराज जब अपना गुनी धुनी ला है वो हम सब समझी ला है, वो दुख दाली दूर करे खींचते हैं अवतार ले है, नाना यो सुन पंचायते पाप कर भी केनो पाए चाहते खान दुख ना दुर्गम, हमारा का उपाय बतावे यहाँ है, लगा संकट से अपना का मुक्ति मिल जाएगी। महाराज अपन दंड कमंडल धै न गौची से काधम धै रहोदी बिछाई, और गौची में कहा लिखा रहा है ओम नमः शिवाय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक करी वो दिन गौची बिछाई, महात्मा जुट के खड़ी हुई है, तो कहा था महाराज के जईत कहाँ है, अपना का हम आसन दे रहे बैठक में उनसे खड़े हुए गए, बैठक हो गए कहा देखो कहा था वामन देवता जी भीख मांगो, कहीं नहीं महाराज पागल लोग नहीं आए हैं, अपना पढ़े लिखे नहीं है कहा महाराज, बना कोई अधिका बताई जो पढ़े हुए तो का भीख मांगी, कहीं नहीं अपना अपने कानन भाई ले बैठी थे। इस ग्रामे जय भिक्षार्थ दब्जम सत्यनारायण मतम करे श्यामे ब्राह्मण कुमार। है ब्राह्मण महाराज, हम ब्रह्मलोक से आए हैं, हम स्वयं ब्रह्मा जी हैं, अपना के दुख दारी धम से नहीं दिखा, यही तो मृत्यु लोक में अवतार ले ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मणी नहीं समझी बात कर, कही ना के बिना विचारे जो करे मेहजिया जात अधिक फटफटाती है, उनका कतने द्वार संतोष नहीं आए, न तन से न मन से न धन से न रुपया से न पैसा से। एक की बात नहीं है, नारायण स्वयं कह दिया है, महाराज जी नहीं समझे पाए तो भाई हाल भर के बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। ब्राह्मण उनका तो नहीं कहीं, ब्राह्मण को मैंने कहते हैं स्वामी जी का दरबार करते हैं, आज हो गए तुमका कबुलाई है, आज भीख न पहुँचे। नारायण जी का हाथ सुना तो बड़ा सुंदर चेहरा बनाया कि मुस्कुराए थे, कहीं न माता राम अपना सेठिन बिगड़े थे, अपना के पति देव के देवता के हित कर के खींचे अमृत लोक में अवतार ले गए, उसे तो हमका तो भूत को ब्राह्मण मिले, तो अपना जैसे ब्राह्मण हमका इस संसार में नहीं मिला, तो कहीं वह कैसा कहीं न अपना में सब कुछ अपना के पास भगवान दे है, एक केवल नहीं दया धन, धन का आए धन लड़का हो जाए बिटिया हो, तो ब्राह्मण महाराज हाथ जोड़े कहीं अर्जुन दुर्घट है, भगवान कहता नहीं को धीरज धरे तो तरे पारा नहीं बोलता है तुम परिवार। एक काम करिए महाराज महाराज ने, चाहे सवेर हो चाहे सांझ हो चाहे भोर हो, है ना, एक चुपार 100 का पराजित करत है, अपना तो तुम्हें जने हैं काहे मरे जैसे, आज नहीं तो काल सुख होई, आज अपना कुआ जगह पर भेजी ला है जहाँ धनमान लोग रहा, अच्छा भिक्षा के दाम मिली, माता राम बिगड़ी ना, दरबार नहीं करी लागा है, शिक्षा दे जाए, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दे जाए ज्ञान खाली गुरु गाऊँ, जमुने गुरु के पास ज्ञान ज्ञान का दे, खुदे गुरु पट पर है तो ज्ञान का दे, तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, बिना गुरु की ज्ञान नहीं हो। जैसे मास्टर लड़कन का शिक्षा दिया था, बतावा था कि सवेरे उठा नित्य किया करा,
मंजन मुखारी करा, है ना, नहा स्नान करा, तब विद्या प्राप्त होती है। आ जौन दई दी ओकर ध्यान से पढ़ा, उनको कहा कि गुरु, है ना। जात से नहीं हो कि हम ब्राह्मण हम गुरु हैं, कर्म से गुरु होते हैं, धर्म से गुरु होते हैं। कारीगर भी सिखाने वाला गुरु होता है, विश्वकर्मा को बताने वाला गुरु होता है, फर्नीचर का काम बनाने वाला बतवाने वाला गुरु होता है। गुरु अनंत है ना। पर ज्ञान अपना अपना है। ब्राह्मण को वेद पढ़ने के लिए कहा गया है, अन्य जाति को नहीं कहा गया। तो ब्राह्मण महाराज को कहते हैं नारायण जी, इस ग्रामे च दीक्षा से दव्यम क्षत्र नारायण बतम संविधानता करिष्यामि देवस्थान ब्राह्मण प्रिय। है ब्राह्मण, आज आपको भिक्षा का 1000 गुना द्रव्य मिलेगा। तो नारी जाति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे संतान हो, चाहे परिवार हो, खुशी तब लाते हैं जब पैसे की आवागमन रहता है। पैसा मांग जब मास्टर के हाथ से नहीं निकला, मान ली हमारे हाथ से नहीं निकला, तो लड़का में हम आपको आपकी खुशी नहीं है ना। तो कहा का मतलब यह कि जब पैसा पावे तो का संचय करे, संचय करिए, जगत में एक दिन आवे काम। यदि माता पिता झूठ बोलते हैं, हमारे भी पिताजी झूठ बोलते थे, हम भी बोलते हैं। झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से आप सबको बेनिफिट है, आप सबको फायदा है। आपने 10,000 की मांग किया, मास्टर कहा कि पैसा नहीं है ना, बोल दो कि बात सत्य है। आपने 100 रुपये मांगा तो मास्टर ने 20 रुपये दिया, हमने 10 रुपये दिया। क्यों दिया? आने वाले समय में यही पैसा आपके लिए काम में आएगा, हमारे लिए नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, है ना। कॉलेज के जाएंगे हम बाईपास करती, है ना, आपको ही देंगे। हर माता पिता झूठ बोलता अपने पुत्र से और अपने संतान से, किस लिए? उन्हीं के हित के लिए, है ना। हम अपनी बात भी बता रहे कथा के अलावा। हमारा बालक ने कहा 10,000 रुपये पापा दे दो पैसा, हमने कहा नहीं है। यजमानी पाया तो क्या हुआ, हमने कहा सब खर्च हो गया। एक दिन में 20,000 रुपये दिया, तो किसके लिए झूठ बोला? पुत्र के लिए झूठ बोला, उसके लिए झूठ बोला, है ना। तो मतलब कहने के झूठ बोलना कहीं लिखा नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है, और वही आदमी कर्म करता है। तो भगवान नारायण ने कहा, अय महाराज, आज दीक्षा में दाम तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। तो भोर में आप अपना ध्यान करिए, आप ब्राह्मणी को प्रसन्न करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, सारा आपको दुख दारिद्र दूर हो जाएगा, है ना। सत्यनारायण व्रतम करिष्यामि देवस्थानम मृत्युलोके जना सर्वे श्री वैकुंठम तदागताम। अब ब्राह्मण महाराज उस आदमी के यहाँ बुलावा देने गए जिसकी देखा दृष्टि नहीं थी, किसी प्रकार का बुलावा नहीं था, 40 साल उसका वयस था। उस व्यक्ति के यहाँ ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने आदेश दिया था नारायण ने, उस व्यक्ति के यहाँ जाना जिसके यहाँ तुम्हारा देखा दृष्टि नहीं, उसकी आत्मा तृप्ति हो जाएगी आपको पहुँचने से। इतना भावुक हो गया, लपट गया, मिलीन हो गया, आँखी में तलैने आ गए, सारी गर्माहट उसकी दूर हो गई, आँखी के आंसू से क्या हो गया, शीतल। सारे क्रोध 40 वर्ष के 1 सेकंड में समाप्त हो गया। ऐसा मानव को होना चाहिए, है ना, वही मानव। तो ब्राह्मण महाराज गए स्नान ध्यान करके, उसी के यहाँ बुलावा दी जिसकी अच्छी विशेष दुश्मनी थी, देखा दृष्टि नहीं थी। ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों गए थे, दूसरे के यहाँ कुछ समय के बाद गए, माने दोपहर तक में सबको बोले शाम की कथा सुने गए, है ना। वो दिन रात में ब्राह्मण को नींद नहीं लगी, सत्यनारायण भगवान ही उसको दिख रहे थे। तो देवस्थान में जाकर के कथा सुना, सारा संकट दूर हो गया। अंत में पुत्र और पुत्री एक साथ जन्म हुआ दोनों का। कितने प्रसन्नता का विषय है, कितनी सुंदर कथाओं में दृष्टांत है। पर दोनों होना चाहिए, 4 बजे 2 बजे का समय नहीं है। लेकिन भागवत भी होता है तो 12 बजे के बाद मध्यांतर समय कहलाता है, उस समय बंद कर देते, देवी देवता सब आराम करते हैं। तो हम तो आए तो सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कथा बांध रहे हैं, इसलिए क्या। तो हरिओम से वैकुंठम सदागताम वृंदावन बिहारी लाल की जय।